Hello friends, welcome to my channel Job Update. So today in this video I will talk about UPSC Civil Services exam. After passing the UPSC Civil Services exam, which post gets a job, and we will talk about in this video. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कौन कौन सी पोस्ट आते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट कैंडिडेट को दिया जाता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और यूपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी पोस्ट में आता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को 3 टाइप्स के सिविल सर्विसेज जॉब दिया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज होता है यहाँ पर। तो वो होता है, पहले नंबर पर रहता है जो ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज। ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज जॉब में 3 पोस्ट आता है। वो पहला पोस्ट है, सबसे जो हाई लेवल पर रहता है, वो सभी कैंडिडेट बस यही बनना चाहते हैं। मिनिमम 95% जो कैंडिडेट होता है वो आईएएस बनने के लिए यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं। और वो पहले नंबर पर आता है आईएएस, उसके बाद आता है आईएएस और आईपीएस, ये दोनों आता है। उसके बाद आईपीएस आता है और उसके बाद आता है आईएफएस। पहले नंबर पर है ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और सेकेंड नंबर पर है इंडियन पुलिस सर्विस, और थर्ड नंबर पर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और उसके बाद भी बहुत सारे पोस्ट होता है जो ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में आता है, और वो होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इसको हम कहते हैं आईएफएस, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आईएएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आईसीएलएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस आईडीएएस, ये सभी जो आता है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज एग्जाम में आता है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस आईडीईएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस आईआईएस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस आईयूएफएस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस आईसीएफएस, इंडियन पोस्टल सर्विस आईपोस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस आईआरएएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आईआरपीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, इंडियन ट्रेड सर्विस आईटीएस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आईआरपीएफ, ये सभी जो आता है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये सभी पोस्ट में अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो ये सभी पोस्ट में आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो ग्रुप ए में ये सभी आता है। और ग्रुप बी में जो आता है वो मैं बताता हूँ। ग्रुप बी में भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो ग्रुप बी में आता है पहले नंबर पर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज में, उसके बाद डेनिक्स, और फोर्थ नंबर पर आता है पोंडिचेरी सिविल सर्विस, और फिफ्थ नंबर पर आता है लास्ट में आता है सबसे लास्ट में पोंडिचेरी पुलिस सर्विस। ये सभी आता है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। और ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में ये सभी है। और टॉप में है, सबसे टॉप में है ऑल इंडियन सिविल सर्विस आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस, ये सभी टॉप में होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। हर कई कैंडिडेट मिनिमम 95% कैंडिडेट जो बनना चाहता है वो आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस ही बनना चाहते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही था। मैंने आज के वीडियो में बताया कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट आता है। अगर आप लोगों को इसके कट ऑफ के बारे में और पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में आप लोगों को जानना है तो मैं वो भी आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तो कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका कट ऑफ पोस्ट वाइज कितना जाता है। तो आज के वीडियो में यही था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि हर जॉब की सभी जॉब की इंडियन गवर्नमेंट सभी जॉब की गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी जॉब की हर डिटेल्स में देने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई मेरे से गलती होगा तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।